दोस्तों, आज हम फिर हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आपको सी-टेट या एस-टेट या बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। और देखते हैं ये टॉपिक क्या है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब अनेक शब्दों के जगह एक शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर वाक्य जो है वो आकर्षक देखने को लगता है। जैसे इसका कुछ परिचय हमने दिया है। हिंदी भाषा में कई शब्दों से बने वाक्यांश के स्थान पर जब एक से अधिक शब्दों से मिल करके कोई एक वाक्यांश या एक वाक्य बनता है और उन शब्दों के जगह पर जब हम एक शब्द बोलकर या लिखकर हम भाषा को प्रभावी और आकर्षक बनाते हैं तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह सकते हैं। जहाँ सिर्फ एक शब्दों का प्रयोग किया जाए और वहाँ एक से अधिक बातों का बोध हो जाए। कम शब्दों से अधिक बात कहने से वाक्य रचना में संक्षिप्तता, सुंदरता और गंभीरता आ जाती है। आप देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को जब हम लिखते हैं तो वहाँ पर वो जो पढ़ने वाले भी उतने रोचक उतना महसूस नहीं करते हैं। और जब वो कम से कम बात से हम अधिक से अधिक बातों को कह देते हैं तो वो आपको बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है। कम शब्दों में अधिक बात आपकी प्रतिभा और भाषा का ज्ञान को भी दर्शाते हैं। जब आप कम से कम बोल करके ज़्यादा से ज़्यादा बातों को कह देते हैं तो वहाँ लगता है क्या जो आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने विद्वान हैं, इन चीज़ों की जानकारी आपको इस एक शब्द से आता है। हमने यहाँ कुछ ट्रिक का इस्तेमाल किया है, देखते हैं वो ट्रिक क्या है। जितना भी शब्द हम आपको बताएंगे तो उसमें अंत में वो आड़ी शब्द नाम से आएगा। सबके अंत में वो प्रत्यय शब्द, जो प्रत्यय उपसर्ग और प्रत्यय हम एक अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे जो प्रत्यय क्या होता है, अवसर क्या होता है। तो हर एक शब्द के अंत में आपको आरी दिखाई देगा और उससे अनेक वाक्य के अनेक शब्दों का भी बोध हो जाता है। तो हम देखते हैं एक एक करके। हमारा पहला वाक्य है जो चंद्र धारण करता हो। चंद्र मतलब चंद्रमा, तो वो हो गया चंद्रधारी। तो देख रहे हैं यहाँ पर चंद्रधारी था आरी, ये प्रत्यय हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो चक्र धारण करता हो, तो चक्रधारी, जैसे भगवान विष्णु वो चक्रधारक हैं। अब आगे देखते हैं जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी। अब हम लोग जनरली देखते हैं जो दिन और रात में भी खाना खाते हैं, दिन में भी खाना खाते हैं, लेकिन जैन धर्म में सुनने में आया है जो शायद वो रात को खाना नहीं खाते हैं, शाम में ही जो उनको खाने का रहता है वो खा लेते हैं। अर्थात कहने का भाव यहाँ पर है जो दिन में एक बार भोजन करता है, एकाहारी। आगे बढ़ते हैं जो दूसरों का उपकार करने वाला हो, जो व्यक्ति दूसरों का उपकार करते हैं, परोपकारी। उसके बाद है जो दूसरों पर अत्याचार करे, अत्याचारी। ऐसे बहुत से शासक हमारे बीते हुए समय में भारत में आए जो भारत के ऊपर अत्याचार करके गए हैं। तो उसके बाद यह है जो मछली का आहार करता है, मत्स्याहारी, यानी मछली खाने वाला मत्स्याहारी। अब आते हैं जो मांस का आहार करता है तो मांसाहारी। और जो दिया है शाक का आहार करता है, साग सब्जी खाता है तो उसको क्या कहेंगे, शाकाहारी। तो आप देखिएगा हर एक के अंत में हारी ऐसे करके आरी शब्द का यहाँ पर हमने चर्चा किया है। जो फल का आहार करता है, फलाहारी। तो यानी आरी से आपको प्रत्यय दिखाई दे रहा है। जो केवल दूध पर निर्वाह करे, सिर्फ दूध पीकर रहता है, दुग्धाहारी। जैसे बच्चे माँ का दूध पी करके अपने जीवन का यापन करते हैं, या बहुत ऐसे साधु या संत हैं जो फल खा करके, दूध पी करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, तो उनको हम लोग दुग्धाहारी कहते हैं। कम खाने वाला अल्पाहारी, जो अपने बॉडी को फिट रखना चाहता है तो वहाँ पर देखिएगा वो थोड़ा से खाना खा करके इतना ही खाना खाता है जिससे वो जिंदा रह सके, उसको कहा जाता है अल्पाहारी। सोना चांदी पर किया गया रंगीन काम, यदि कोई सोना और चांदी है, देखिएगा उसको अगर कोई पहनता है तो उस पर कोई रंगीन नक्काशी का काम होता है, उसको कहा जाता है मीनाकारी। इसके बाद देखते हैं जो पहाड़ यानी गिरी को धारण करता है, गिरधारी। गिरधारी शायद भगवान कृष्ण को भी गिरधारी की उपमा दी गई है। जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, और जिसका आचरण अच्छा न हो तो दुराचारी। जिसे देख या सुनकर रोम खड़े हो जाए, रोम मतलब होता है, देखिएगा जब कोई ऐसा फीलिंग वाला बात होता है तो आपके शरीर के जितने वो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो तो रोमांचकारी। वो ऐसा कोई क्षण ऐसा होता है आपके जीवन में या घर में ऐसा कोई आ जाता है तो जिसके कारण वो रोमांचकारी की परिस्थिति आ जाती है। घर के ऊपर के खंड की कोठरी, अटारी। जैसे घर के ऊपर में यदि कोई अलग से कोई कोठरी, अलग से रूम बनाया तो उसको कहा जाता है अटारी।
आज्ञा का पालन करने वाला, आज्ञाकारी। जैसे गुरु का जो शिष्य होता है वो शिष्य अपने गुरु का आज्ञा का पालन करता है। आकाश में घूमने वाला, आकाशचारी। वैसे नभचर भी शायद इसको कहा जाता है, लेकिन इसको चूंकि हमने यहाँ सेट किया है आरी प्रत्यय पर, इसलिए इसका नाम हो जाता है आकाशचारी। आटा पीसने वाली स्त्री, जो स्त्री घर में वो आटा पीसती रहती है तो उसको कहा जाता है पीसनहारी। और दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध, कोई ऐसा गंध जो आपको दूर से ही आपको अपनी तरफ खींच लेता है, उसको कहा जाता है निर्हारी। उसके बाद यह मरने के बाद संपत्ति का कोई अगर मालिक बनता है, यदि कोई पूर्वज चले जाते हैं, उस संपत्ति को भोगने वाला जो नीचे बच जाता है उसको कहा जाता है उत्तराधिकारी। इसके बाद आता है अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छाचारी। तो आप देखिएगा जितने भी हमने शब्दों को बताया उसमें अंत में आरी नाम का एक प्रत्यय जुड़ा है प्रत्येक शब्दों में, और आपको ये याद करने में भी अच्छा लगेगा। और वैसे ये आपको अगर हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब ये हमारा हो जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने कॉपी पे, अपना नोटबुक पे इसको लिख करके रख लीजिएगा, और यदि हो तो बार बार आप इसको सुन सकते हैं। यही है अनेक शब्दों के एक शब्द। धन्यवाद।